अब देखो, हम पार्ट 2 में समझते हैं कि पहचान और भूमिका द्वंद्व क्या है। यहाँ पे व्यक्ति क्या हो जाए, अब यहाँ से कहानी थोड़ी चेंज होती है। यहाँ तक तो बच्चे थे, क्या थे, बच्चे थे। लेकिन जब हम इस एज में पहुँचते हैं ना, तो घर वाले भी कहते हैं बेटा अगर इस एज में तुम अपना गोल सेट नहीं कर पाए, यानी अपने आप को किस रूप में ढालना है, किस रूप में ढालना है, कौन से नदी की धार पकड़नी है, इसी एज में होती है, क्योंकि ये 13 से लेकर 18 वर्ष के बीच में होती है। कितनी? 13 से लेकर 18 वर्ष के बीच में। तो देखो इसमें आती है स्वयं की पहचान बनाना। स्वयं की पहचान बनाना यानी आप किस तरह से अपनी पहचान बनाओगे कि लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उस तरह से आपको पहचान बनाओ। लेकिन कहीं अगर आपकी पहचान ना बन पाई, बाई डिफ़ॉल्ट अगर आपकी पहचान न बन पाई, यानी जितना एफ़र्ट आपको चाहिए उतना एफ़र्ट आप नहीं कर रहे हो, तो इसमें क्या आ जाएंगी आप अपने रोल को लेकर फाइट करोगे। द्वंद्व मतलब क्या होता है? फाइट होता है। आप अपने रोल को लेकर क्या करोगे? फाइट करोगे। ये सोचोगे लाइफ में कि हमने ऐसा क्यों किया, या हमसे कौन सी गलती हुई जो हम अपनी पहचान नहीं बना पाए। आप लोग ध्यान देना, अगर हमको मान लो 1 फीट की छलांग लगानी है, कितनी फीट की? 1 फीट की, तो हौसला इतना रखो ना कि छलांग जब लगाओ ना तो छलांग 1 फीट का नहीं 1.5 फीट का हो। कितना हो? 1.5 फीट का हो, तभी जाके आप लाइफ में क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आप आपकी छलांग 1 फीट है और एफर्ट आप कितना कर रहे हो? 1 फीट कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर बीच में क्या हो गया, आपका मोरल डाउन हो गया, आपके क्या हो गया? मोरल डाउन हो गया, तो आप क्या करोगे? आधे में गिर जाओगे। लेकिन अगर आपकी मंजिल 1 फीट की है और आप छलांग 1.5 फीट या उससे ऊपर कर रहे हो ना, अगर थोड़ा सा मोरल भी डाउन हुआ, डीमोटिवेट हुए ना, तब पर भी पार कर जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर डाउन हुआ तो आधा ही डाउन होगा ना, बाकी एक तो बचा है, तो उससे आप अपनी मंजिल पा सकते हो। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पे घनिष्ठता और लगाव। तो देखो घनिष्ठता क्या होती है। आप लोग जानते हो कि जो राष्ट्रपति बनने की एज होती है वो 35 है। क्यों है? कि आप लोगों ने कभी सोचा कि क्यों है? हम लोग ज़्यादातर ये जानते हैं कि जो एजेड हो जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो किसी हम ऐसे पुरुष को ना दे सकते हैं जो उस पद का क्या करे? गलत उपयोग करे या उस पद से खिलवाड़ करे। आज तक हमारे मन में यही भावना आ रही है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ध्यान देना, हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये एक मन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है। तो हम इस विज्ञान में पढ़ते हैं कि मनों को कैसे पढ़ा जाता है, विचारों को कैसे पढ़ा जाता है, समाज। जैसे मान लो आप अगर राष्ट्रपति बन गए 35 की एज में, तब आप समाज के मतलब को समझोगे, समाज के लोगों की बातें सुनोगे, यानी समाज क्या मांग रहा है उसकी पूर्ति आप करोगे, तभी तो करोगे ना। तो इसमें क्या होती है? घनिष्ठता होती है, यानी एक दूसरे से क्या करेंगे? मित्रता करेंगे, समाज को जोड़ेंगे। इसमें जान लो इस एज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत है वो यही है कि आप नेतागिरी करना शुरू कर दोगे। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो लोगों को जोड़ोगे, समाज को जोड़ोगे, समाज के विचारों को सुनोगे। उसके बाद क्या करोगे? अगर वो सब नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे? अलगाव करोगे। क्या करोगे? अलगाव करोगे। अलगाव होने का मतलब यार आप समाज से दूर हटोगे, समाज से दूर भागोगे। क्यों भागोगे? क्योंकि जिस समाज को आप जोड़ने का प्रयास कर रहे थे वो समाज आपसे जुड़ा नहीं, तो आप क्या करोगे? गिल्ट फील करोगे। और गिल्ट फील करने का मतलब ये होगा कि आप समाज से दूर भागोगे। जिन व्यक्तियों से आज कल आप कह रहे थे कि भाई हमारे साथ आ जाओ, ऐसे होगा, और क्या कहते हैं, ये चीज़ हम ये लाभ कराएंगे। जैसे नेता लोग होते नहीं है कि हमको वोट दो, हम ये योजना लाएंगे, तुमको खाना खिलाएंगे और तुमको पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर वही नेता, ध्यान देना, अगर वही नेता क्या हुआ, तो चुनाव हार गया, तो वो क्या करेगा? अपने आप को समाज से क्या करेगा? अलग कर लेगा। क्या कर लेगा? अलग कर लेगा। और वो दूसरी रणनीति पे काम करेगा। क्या करेगा? दूसरी रणनीति बनाएगा, उसकी तरह क्या करेगा? काम करेगा, स्ट्रेटजी अपना चेंज कर देगा। अगर वही नेता जीत गया, वही नेता
अगर जीत गया तो उसी समाज के साथ समाज का क्या करेगा, कल्याण करेगा, अगर कल्याणकारी नेता होगा तो। नहीं तो आजकल दुनिया में ऐसे बहुत नेता हैं जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, समाज का नहीं, सिर्फ अपना भला चाहते हैं। ठीक है, तो इसी में वो बनते हैं नेता और समाज से क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अपने आप को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अब देखो तीसरा, सातवां है इसमें सृजनात्मकता और निष्क्रियता, क्रिएटिविटी। क्या करेंगे अब इसमें, क्रिएटिविटी। ये क्या करेंगे 36 से लेकर 55 वर्ष तक, 36 से लेकर 55 वर्ष तक। तो देखो 36 से लेकर 55 वर्ष कहने का मतलब क्या, अगर वो बंदा किसान है, ध्यान देना, अगर वो बंदा किसान है तो वो किसानी करेगा। क्या करेगा, किसानी करेगा। ठीक है, अगर वो बंदा मतलब डांसर है, यानी डांस सीख रहा है तो बंदा डांस करेगा। डांस करने का क्या मतलब, उसमें क्रिएशन जागेगा, चाहे वो जिस काम को लेकर हो। बंदा अगर खेती कर रहा है तो खेती करेगा और अच्छी तरीके से करेगा, नए नए उपयोगों के साथ करेगा। लेकिन अगर बंदा कुछ भी नहीं कर पाया तो अपने आप को क्या करेगा, निष्क्रिय रखेगा, सक्रिय नहीं रख रहा है, एक्टिवेट नहीं करेगा, डीएक्टिवेट रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि बंदे के अंदर ना तो कोई क्रिएटिविटी है और ना ही उसमें मतलब नए नए ढंगों से वो कार्य कर सकता है। इसलिए क्या करेगा, डीएक्टिवेट अपने आप को कर लेगा और अब लाइफ में यही पछताएगा कि हम क्यों नहीं उस काम को सीख पाए। अगर हम उस काम को सीखने लगते तो धीरे धीरे आप काम को सीखोगे, उसमें क्या आ जाएंगी, क्रिएटिविटी आ जाएंगी, उसी काम को आप कई तरीक़ों से कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या करता है बंदा, अपने आप को क्रिएटिविटी कार्यों को लेकर दिखाता है। अब देखो 8वां जो स्टेज है वो ऑलमोस्ट 55 की है। कितना है, 55 की स्टेज कौन सी है, 8 नंबर। तो देखो इसमें क्या होती है, ईमानदारी। कहते हैं ना कि जब लाइफ एंड हो जाए, यानी लाइफ का मकसद एंड हो जाए, तब आप क्या करते हो, ट्रस्ट पे आ जाते हो। किसमें क्या होते हैं, आप लोग देखेंगे कि जो 55 की एज के हो जाते हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हम अपने आप दूसरे को भाषण देंगे, मोटिवेट करेंगे और दूसरों को क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मतलब वो एज ही ऐसी होती है, वो जो 55 की एज होती है वो ऐसी होती है, क्योंकि ये सारी खुराफातें करने के बाद वो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, ईमानदारी। क्या बचता है, ईमानदारी, यानी पूरी हॉनेस्टी। पूरी क्या करेंगे, अपने आप को ऑनेस्ट बना लेंगे और सामने वाले से भी कहेंगे आप भैया ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि देखो ऑनेस्ट होने से ये फ़ायदा होता है, ऐसे होता है। लेकिन जब इतनी खुराफाती वो लोग कर लिए, जैसे मान लो कोई बुढ़ा है, सामने कोई बच्चा है 8-9 साल का, उसको यही कहेगा ना, बेटा तुम ऐसा काम मत करो, ईमानदारी से रहो, अच्छे से रहो, ईमानदारी का फल मीठा होता है। तो बच्चा ये सोचेगा कि ये मुझे इतनी लेक्चर क्यों दे रहा है, क्योंकि बच्चे की एज अगर हम देखें तो अगर वो बच्चा 12-13 साल का है तो अपनी तो इस समय तो वो क्या कर रहा है, अपनी पहचान बनाने में बिजी है ना। क्या बनाने में बिजी है, पहचान बनाने में बिजी है। तो अगर इस बच्चे को आप ऐसे करोगे कि बेटा ऐसे काम मत करो, वो काम मत करो, क्योंकि बच्चे हैं, गलतियाँ होती हैं, बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, गलतियाँ होती हैं। लेकिन जब हमारा समाज क्या करता है, उन गलतियों को, जैसे बच्चा एक गलती किया, वही गलती है उसकी हाईलाइट हो गई, तो बच्चा उस काम को लेकर क्या करेगा, उसके मन में डर पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। वो काम लाइफ में वो कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में ये डर हो जाएगा कि ये हमसे काम नहीं हो पाएगा, ये गलती उस काम के लिए हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो जब बच्चा गलती करे तो उसको आप डराओ नहीं, मतलब मोटिवेट करो कि नहीं बच्चे देखो ये काम ऐसे नहीं होता है। उसको बताओ कि हाँ ये काम ऐसे, जैसे साइकिल चला रहा है बच्चा, अब मान लो बच्चा साइकिल चला रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट किसी पे साइकिल चढ़ा दी, क्या कर दी, चढ़ा दी। अब उसको मतलब से गाँव, मतलब जो हमारा समाज है, गाँव वाले होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, मारते हैं, वो कुछ करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है कि बच्चों को मारो मत, मतलब बताओ छोटा सा बच्चा है, उसको बताओ कि नहीं बेटा देखो अगर ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी या किसी को लग जाएगा, कोई बाय डिफ़ॉल्ट मर भी सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा उसको दंड दो, बच्चे को दंड दो, लेकिन ऐसा दंड ना दो जिससे बच्चा क्या हो जाए, सहम जाए, या उस काम को लेकर वो कभी काम ही ना करे। कि जैसे बच्चे ने साइकिल से किसी को टक्कर मार दी
अब बच्चा कभी पूरी लाइफ में कभी साइकिल ना छुए। क्यों ना छुए? क्योंकि उसके मन में ये बैठ गया कि अगर हम साइकिल चलाएंगे तो किसी को चोट लग जाएगी, और चोट लग जाएगी फिर हमको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपके दो पार्ट आ जाएंगे। लाइफ का जो समय बचता है, इसीलिए मतलब कि साइंटिफिक जो क्या कहते हैं डेटाबेस है उसके द्वारा वेरीफाई किया गया है, जो ह्यूमन एज होती है वो कितनी होती है? 55 टू 60। कितनी होती है? 55 टू 60। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। कई लोग कहते हैं यार ये बच्चा बहुत शरारती है, लेकिन वो बच्चा अगर धीरे धीरे बड़ा हो गया तो वही उसकी शरारत ख़त्म। क्यों? क्योंकि ये उन सभी स्टेजों का प्रभाव है, उनके विचारों का प्रभाव, उनके सीखने का तरीका है। यही तो बतलाता है कि बच्चे के मन में क्या विचार है, कौन सी अवस्था में बच्चा क्या प्रकट कर सकता है, तभी तो हम जानेंगे ना। इसीलिए हम लोगों को साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे भी क्या करो? सपोर्ट करो। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू।